कितना इस बार का सेफ स्कोर रहेगा आपके हिसाब से? इतना मतलब करके आ जाओगे 100 में तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, मतलब सेफ हो आप। इन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मृत्युंजय रेलवे पे। अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है 19 तारीख से। हमारे साथ यहाँ पे कुछ टेक्नीशियन हैं, इनसे हम जानेंगे इनका क्या स्ट्रेटजी रहा, इन्होंने कैसे तैयारी किया और इस बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो आइए बात करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? जय हिंद भाइयों। सबसे पहले नमस्कार भाई। यहाँ पे सभी लोग टेक्नीशियन हैं, अलग अलग ट्रेड से आईटीआई करके ज्वाइनिंग किए हैं और टेक्नीशियन के एग्जाम में तो मैं सोचा थोड़ा इनका अपना स्ट्रेटजी जानते हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी किया। ठीक है, तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं, फिर बारी बारी सबसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं मृत्युंजय जी, जो आप इतना अच्छा फीडबैक अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए, रेलवे में आने के लिए केवल स्ट्रेटजी आप बनाइएगा। जैसे टेक्नीशियन की हम बात करें, पूछेंगे आपसे, मैं पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। जी आपने पूछिए। तैयारी किया था, आपका ट्रेड क्या है? मेरा फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड है। आपने जब तैयारी किया था तो कितना, जैसे आप टेस्ट लगाते थे तो कितना स्कोर होता था, मतलब टेस्ट लगाने में? मेरा टेस्ट एक्चुअली क्या है, मैं स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी करता था। रेलवे का मैं फर्स्ट टाइम ही दिया, टेक्नीशियन और लोको पायलट। मेरा फर्स्ट टाइम में टेक्नीशियन में हुआ है। उसमें जब मैं टेस्ट पेपर लगाता था तो 75% के हिसाब से बता रहा हूँ, 75%, 80%, 70% इस तरीके का स्कोर रहता था। और जब एग्ज़ाम दिया तो उसी हिसाब से स्कोर आया और सिलेक्शन हो गया। इस बार जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब जो एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी की, मतलब इतना अटेम्प्ट करके आ जाओ एग्जाम और में कुछ आपका स्ट्रेटजी कुछ ऐसा रहा जिससे आपका मतलब क्लियर हुआ एग्जाम? देखिए, अटेम्प्ट का हम बताएं, जैसे हमने पहले भी बताया कि मैथ्स और रीजनिंग में अगर कमांड आप अच्छा कर लेंगे तो आप वही 65-70% अगर करेक्ट करके आएंगे तो आपका टेक्नीशियन में तो 100% सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओवरऑल 65% करने पे मतलब टेक्नीशियन? हाँ, ओवरऑल 65-70% यदि आप करिएगा तो फाइनल है, सिक्योर है। उससे नीचे करिएगा तो आप डाउट में रहेंगे। सिलेक्शन होने के चांस तब भी हैं, लेकिन अगर 75 आप करिएगा तो गलती तो कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट अगर आप जितना ज़्यादा लगाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जो रेलवे एग्ज़ाम है वो मोर देन 90-95% प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट अगर लगाएंगे तो आपका स्कोर 100% बढ़ने के चांसेस हैं। यदि आपका भी 50%, किसी का 40% आ रहा होगा। अभी जितना दिन बचा हुआ है। कीमती समय दिया और हम बाकी बात करेंगे। इधर हमारे साथ एक ये है, आप कुछ बताइए सर। आप मतलब कौन सा ट्रेड से आईटी किया? फिटर ट्रेड से किए। फीटर से किए। कैसे तैयारी किया आपने? आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार टेक्नीशियन में और कैसे तैयारी करना चाहिए? कुछ अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट में जो आप थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्यूशन करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जितना करिएगा वो, क्योंकि वो एक ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट, मैंने सभी इधर से उधर क्वेश्चन को करता रहता है। कितना इस बार का सेफ स्कोर रहेगा आपके हिसाब से? इतना मतलब करके आ जाओगे 100 में तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, मतलब सेफ हो आप, सिंपली सेफ हो आप। रॉ मार्क्स? हाँ, देखिए, आप अगर 70-75 तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको अगर कट छट के अगर आपको 60-65 अगर इतना आया तो आप सिक्योर हो जाएंगे टेक्नीशियन के लिए। बहुत सारे अभी ट्रेड जैसे वैकेंसी आया है, तो आपके हिसाब से कौन सा ट्रेड का कटअप थोड़ा कम जाता है? जो आपका अनुभव है वो शेयर कीजिए। कौन सा ट्रेड मतलब थोड़ा सेफ रहता है? देखिए, अभी हम लोग में तो फिटर का भी थोड़ा सेफ रहता है। उससे कम अगर आएगा तो वेल्डर अगर कोई किया हुआ तो उसका भी कोई सेफ आता है। वेल्डर का थोड़ा भी कट ऑफ कम जाता है उन लोग का, और इलेक्ट्रीशियन का उससे थोड़ा ज़्यादा जाता है। मेरा नाम मकरध्वज कुमार पड़ेगा और मैं रेलवे में अभी वर्तमान में यूबीएल डिवीज़न में कार्यरत हूँ। और मेरा अनुभव रेलवे को लेके यह है कि आप रेलवे में आना चाहते हैं तो 100% मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर कीजिए, जो भी कीजिए मेहनत रेगुलर कीजिए। बाकी आप अपने मेहनत पे छोड़ दीजिए, इसलिए कि आप रेगुलर मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ही नहीं, कोई भी जॉब ले सकते हैं।
बशर्ते आपके पढ़ाई में एक रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी बाकी सूत्रों से पता चला, जो अभी भाई लोग बताए, कि जेई के रेस में सबसे आगे हैं और आने वाले समय में ये जेई होने वाले हैं, जिसको लेकर के ये ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इधर देखिए, ये ग्रुप देखिए, मतलब लगातार रात दिन एक कर दिए, ठीक है। तो ये जेई होने वाले हैं, मतलब आप टेक्नीशियन में आकर के आगे मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम एलडीसी देने वाले हैं, जिसमें जेई बनने वाले हैं। तो ज़्यादा 99% चांस है कि ये जेई बन जाएंगे। तो आप ऐसा स्ट्रेटजी बताइए जिससे जो मेरे व्यूअर हैं उनको लगे कि हाँ यार, मतलब ऐसा तैयारी होनी चाहिए। उनके पास टेक्नीशियन भी ऑप्शन है और LPCBT2 भी है, कि बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे हैं जो टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं और LPCBT2 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप वो बताइए। मेरे हिसाब से तैयारी करने के लिए खास कुछ बात रहता है, जिसमें हम यही बताएंगे कि आप जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप पूरे ध्यानपूर्वक पढ़िए, चाहे वो आसान चीज़ है या हार्ड चीज़ है, उससे मायने नहीं रखता है। क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। वो आप क्वेश्चन बता सकते हैं, फिर भी आप उसको गलती कर देते हैं। मेरा अनुभव यही कहता है कि आप सेट बनाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िए, लेकिन उसमें से आप गाइड कीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप गाइड कीजिए ये कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप नोट कीजिए, इसलिए कि वो क्वेश्चन अगर आप नोट कीजिएगा तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको अगला सेट में भी देखने को मिल जाए, तो उस क्वेश्चन को भी आप सही कर ले तो आपका 1 नंबर बढ़ जाए। तो यही एक एक नंबर कर करके क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और सबसे देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है कि आप पीछे क्या किए हैं। मतलब आज पढ़ रहे हैं आप, ठीक, आज का आपको मालूम है, आपने कल क्या पढ़ा, 10 दिन पहले क्या पढ़ा है, 1 महीना पहले क्या पढ़ा है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। एग्ज़ाम निकालना ही बड़ी बात नहीं होती है मेरे भाई। सबसे पहला नंबर जो पीछे आपने पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको रिवीजन सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। क्या है कि आप पढ़ के आगे निकल जाते हैं और आगे का देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। इसलिए आप पीछे का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि पीछे जो पढ़े हैं क्वेश्चन वहीं से आएगा। आप आगे भाग रहे हैं रेस में, एकदम ऐसा नहीं हो सकता है। आप पीछे का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आप तो जेई बनने वाले हैं, तो इस बार आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि टेक्नीशियन में बच्चे कितना अटेम्प्ट कर दें कि इस बार टेक्नीशियन में उनका सिलेक्शन हो जाए? आप तो जेई बनने वाले हैं, तो इस बार आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि टेक्नीशियन में बच्चे कितना अटेम्प्ट कर दें कि इस बार टेक्नीशियन में उनका सिलेक्शन हो जाए? जैसे आपने एग्जाम दिया था पिछले बार, उस आधार पे इस बार का क्या मतलब रहेगा? देखिए, हमारा स्ट्रेटजी यही है, हम किसी भी एग्ज़ाम को लेकर बोल रहे हैं। हालांकि अभी हम जेई नहीं हुए, लेकिन भगवान करे कि अगर हो जाएं उसका बात अलग है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जितना अटेंड कीजिए, कम से कम अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको सही क्वेश्चन जो है आपका अच्छा होना चाहिए। मार्क्स मतलब कम ही आए, लेकिन ज़्यादा सही होना चाहिए। गलत मतलब क्वेश्चन आप कम कीजिए, निगेटिव अटेम्प्ट कम लीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी आपका रिजल्ट होने का चांस रहेगा। फिर भी कितना, मतलब फिर भी हमारे देखने से अप्रोक्स आप मतलब 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए, तो उसमें मिनिमम गलती आप 5 से 7 ही रखिए। इससे ज़्यादा आप गलती रखिएगा तो हमें उम्मीद है कि आपका रिजल्ट ना हो पाएगा। इसलिए आप गलती को कम कीजिए, तो रिजल्ट आपका परफेक्ट एकदम पक्का हम लिख के देते हैं कि होगा। कुछ ऐसा है क्या कि ट्रेड वाइज अटेम्प्ट अलग अलग रहेगा? जैसे मान लीजिए कि फीटर वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, कुछ ट्रेड का ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी फीटर के लिए थोड़ा कम रहेगा, ऐसा नहीं है। फीटर इलेक्ट्रिशियन हल्का 1-2 नंबर से वैसे कुछ नहीं होता है। बाकी आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा तो ज़रूर सफल होइएगा। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है। जो भी मृत्युंजय रेलवे का वीडियो देख रहे हैं सभी भाई को सादर नमस्कार है, और इस वीडियो से हम माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप लोग जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, इससे हम सब भी आप ही की तरफ पढ़ने वाले लड़के हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो हम लोग भी मेहनत घर से ही करके आए हैं, मतलब बहुत नीचे से लेवल से स्टार्ट किए हैं, और बाद में कहीं भी गए, चाहे पैसा का कमी, चाहे जो भी, लेकिन जहाँ भी पढ़िए, आप जो भी पढ़िए उसको ध्यान रखिए। तो अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग आए थे, तो यहाँ मिले। आप भाई थोड़ा बात कीजिए। लीजिए भैया, आपका क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम वीर बहादुर सिंह पड़ेगा। मैं अभी आप कौन सा ट्रेड से ITI किए? मैं फीटर ट्रेड से ITI किए। फीटर वाले हैं? हाँ, फीटर वाले। तो कैसा आपका तैयारी कैसा रहा, और कैसे भी 10 दिन में बच्चों को क्या मतलब कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको कवर कर लेना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? पीछे मेरा अनुभव 10 दिन के लिए यही कहता है कि जो पीछे किए हैं बस उसी को रिवीजन करिए, और इससे के अलावा आपके साथ अभी कुछ नहीं रहेगा।
बस रिवीजन करके चुपचाप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और बिंदास 100 क्वेश्चन में आप 80 प्लस मार के आइए, जिसमें 70 प्लस करेक्ट होना चाहिए। आपका सिलेक्शन किसी भी बोर्ड में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 80 अटेम्प्ट करके आइए, 70 मार्क्स लाइए, कोई भी बोर्ड में आपका रिजल्ट आपका सिक्योर। क्या स्ट्रेटजी रहा? आपने जब तैयारी कर रहे थे तो कुछ आपको लगा कि मैं ये टेक्निक अपनाया या ऐसे अभी करना चाहिए? अभी के जो आप देख रहे हैं, आप लोग तैयारी वाली तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत ना? तैयारी में बस यही जो पीछे पढ़े थे, चाहे उसका रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट, कंटिन्यू मॉक टेस्ट और रिवीजन बस। बार बार मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा इनसे भी जानते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्ते। और जैसे कि भाई बता रहे थे कि रिवीजन कीजिए, अब समय कम है तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि रिवीजन कीजिए और ये टेस्ट मारिए। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। बोलिए भाई। टेक्नीशियन में आपके हिसाब से, आप तो कितना साल से जॉब कर रहे हैं? 4 साल हुआ, 5 साल होने का है। 4 साल से। बेस्ट मतलब जो टेक्नीशियन का पोस्ट है कौन सा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रीशियन बेस्ट है। इलेक्ट्रीशियन बेस्ट है। बेस्ट है। और सबसे वर्स्ट कौन सा है? CNW। और सबसे कम कटअप किसका जाता है? सबसे कम कट ऑफ इसके बारे में तो आइडिया नहीं है हमको। फिर भी मैंने को होगा ना कि पिछले बार कम गया था तो इस बार भी शायद। पिछले बार ऐसा जैसे कुछ fix नहीं होता है, मैं बता बेल्डर कम गया है, फिर वैसा ही वेल्डर रहता का है। कम हाँ, गया बस है। डीजल मैकेनिक का डीजल मैकेनिकल का वो बहुत कम ये रहता है। एवरेज में कटअप रहता है ना। इस बार कितना अटेम्प्ट करके बच्चे आए कि सिलेक्शन हो जाए? मतलब आपका क्या गणित करता है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस बार सीट कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो इस बार थोड़ा ये कम में नहीं चलेगा। थोड़ा है ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए, कम गलती करके आए, वही सिक्योर में रहे, मतलब सेफ जोन में रहे, वही सब बेहतर है। कितना? तो 70 इतना लगभग रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके, और सभी ने अपना अपना जो भी स्ट्रेटजी था बताया। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें किया क्योंकि अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला था, तो सोचा मोटिवेशन के तौर पे थोड़ा सा टेक्नीशियन वालों से बात करते हैं। और भी बहुत सारे टेक्नीशियन वाले हैं क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।